Now, Cantonment Board has issued a notice to current legal occupant of Al Falah University founder Jawad Ahmad Siddiqui's ancestral home, asking them to remove illegal constructions and submit a reply in 3 days. Official sources said that since the basement and 2 top floors are considered illegal as per NCB records, the entire building might be required to be demolished to legalize the records. Joining me on the broadcast is our colleague Javed Hussain with more details on this story. Javed, ये जो illegal construction की बात की जा रही है, जो one of the arrested है ये दिल्ली blast probe में, उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए प्लीज़। देखिए, जिस तरीके से फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में तमाम सेंट्रल एजेंसीज की जो जांच है अब वो काफ़ी तेज हो गई है, जहां एक तरफ ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, उन्हें परसों ही गिरफ्तार कर लिया है और प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये पाया गया है कि कई गड़बड़ी है इस यूनिवर्सिटी में। और जिस तरीके से करीब 400 करोड़ से ऊपर का जो पूरा एक इसमें हेरफेर माना जांच में सामने आया है, वहीं जो यूनिवर्सिटी के जो कंस्ट्रक्शंस को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्शन बनी है उसकी अनियमितताएं पाई गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन है जो एक प्रोसेस होता है, एक लीगल तरीके से परमिशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं कई चीजें इलीगल कंस्ट्रक्शन पाया गया है, जो कहीं ना कहीं बिना नक्शा या बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के उस पोर्शंस को, उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया गया है। इस पूरे मामले में लगातार सेंट्रल एजेंसी जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी को की जांच में लगातार जुटी हुई है। हालांकि जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार है और ईडी सूत्रों का मानना है कि और बड़ी जो है गिरफ्तारी और हो सकती है, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्सिटी में के जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, उनके जब ऑफिस में जब ईडी ने जब सर्च ऑपरेशन किया था रेड के दौरान, उसमें पाया गया था कि कई ऐसी शेल कंपनियों को स्टैब्लिश किया गया था और जो पैसे हैं जो इस यूनिवर्सिटी से आने वाले जो इनकम है और या जो इन्वेस्टमेंट है, वो पूरा जो पैसा है वो ट्रेल जो है वो आपस में ही घूम रहा है। यानी कि वो घर के अंदर ही जो जैसे कैटरिंग की अगर बात करें या कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें, तो ये खुद उनके घर के नाम ही रजिस्टर्ड है और उन्हीं को ये काम दिया गया। यानी कि जो चीजें हैं वो घर के अंदर ही पूरे पैसे का जो पूरा एक ट्रेल सामने आया है और कई चीजें इसमें जो है वो गलत पाया गया है। यूजीसी की बात करें, एनएससी की बात करें, तो इन सब में भी जो है जो जहाँ स्टूडेंट्स को दावा किया गया वो सारी चीजें कहीं ना कहीं फेक है। तो ऐसे में कई ऐसी चीजें हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी को अब डाउट में ले जा रहा है और ईडी की जांच है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। ईडी का मानना है कि कई ऐसी और जो गड़बड़ी जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ईडी ये जी बिल्कुल जावेद, धन्यवाद आपका। That's it from us on this bulletin. We will come back after this short commercial break. MDH का किचन